बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जिस्म से रूह कैसे निकलती है। क्या जानवरों और परिंदों में भी रूह होती है, और अगर होती है तो उनकी रूह कैसे निकलती है, और कौन सा फरिश्ता उनकी रूह कब्ज़ करता है, और क्या इंसानों की तरह जानवरों को भी मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेंगे, और रूह जिस्म से निकलकर कैसे जुदा होती है। यही हमारी आज की वीडियो के मौज़ूआत हैं, तो आपसे हमारी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और पूछने लगा कि ए अली, रूह जिस्म से अलग कैसे होती है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अफसोस है, इंसान अपने वजूद से नावाकिफ़ है। ये घूमने फिरने वाला इंसान एक गलतफहमी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करता फिरता है। इंसान ये समझता है कि जिस जिस्म पर ये इख्तियार रखता है उसका वजूद ये जिस्म है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इंसान का जिस्म सिर्फ़ एक लिबास है। इंसान सिर्फ़ इस जिस्म को नहीं कहते, बल्कि इंसान तो इस जिस्म में बसने वाली इस रूह को कहते हैं। और इंसान की ज़िंदगी तो सिर्फ़ एक मुट्ठी भर मट्टी है। इस मुट्ठी भर मट्टी को उठाओ और जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ गिरती जाती है, वैसे ही इंसान की ज़िंदगी अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ती जाती है। ज़िंदगी सिर्फ़ एक वक़्त है, इसलिए आरिफीन इस बात को समझ जाते हैं और वो अपने वक़्त की कदर करने लगते हैं। उनके नज़दीक दुनिया की अनमोल चीज़ वक़्त होता है, और जाहिल लोग अपनी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं। उनके नज़दीक वक़्त की कोई कदर नहीं होती। ये जो इख्तियार तुम्हें मिला है, ये जो हुकूमत तुम्हें मिली है, इसका एक महदूद वक़्त है। वो शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछने लगा कि ए अली, कौन सी हुकूमत। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारे वजूद की हुकूमत, तुम्हारे वक़्त पर तुम्हारी सोच की हुकूमत, तुम्हारा चलना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा सुनना और तुम्हारे दिल का धड़कना सिर्फ़ एक महदूद वक़्त के लिए है। अल्लाह ताला ने तुम लोगों को इस जिस्म पर बादशाह बनाकर भेजा है ताकि तुम इस सल्तनत की हिफाजत कर सको, इससे सही फ़ैसले करवा सको, इसमें सही आदतें डाल सको। और जब ये महदूद वक़्त ख़त्म होगा तो फ़रिश्ता मुल्कुल मौत तुम्हारे वजूद को मौत की खबर सुनाएगा कि बस इस मिट्टी से बने हुए जिस्म को छोड़ो और अपने अल्लाह को अपने वक़्त का हिसाब दो। उस वक़्त इंसान का ये लिबास जो जिस्म की सूरत में इंसान को पहनाया गया है वो उतारा जाएगा, और इंसान तड़प तड़प कर कहेगा कि मैं तो भूल चुका था कि मेरा वजूद कुछ और था और मेरा जिस्म कुछ और था। मैं तो सिर्फ़ अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा था। ऐ अल्लाह, मुझे फिर से कोई वक़्त दो ताकि मैं अपने वजूद के फ़ायदे के लिए कुछ करूं, इस हकीर लिबास के लिए नहीं। लेकिन अफसोस कि उस वक़्त वो फ़रिश्ता मुल्कुल मौत वो बातें सुनाएगा जो इंसान आलम अरवाह में करके आया है, और मुल्कुल मौत उसके लिबास को उसके वजूद से इस तरह से अलग करेगा जैसे कोई रेशम का कपड़ा खारदार झाड़ियों पर डाला जाए और फिर इसको खींच कर निकाला जाए। तो जो हालत उस कपड़े की होती है वही इंसान के वजूद की होती है। वो शख्स पूछने लगा कि ए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी मौत को आसान बनाऊँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मौत को सिर्फ़ एक सोच आसान कर सकती है, एक अमल कर सकता है। तो वह शख्स पूछने लगा कि वो सोच कौन सी है और वो अमल कौन सा है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वो सोच ये है कि इंसान इस लिबास से, जिसको इंसान अपनी ज़ुबान में जिस्म कहता है, अल्लाह की मखलूक़ात को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। फिर इस अमल के बारे में बात करते हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वो अमल ये है कि अल्लाह के बताए हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। जिस इंसान के दामन में ये सोच और ये अमल होगा, उस शख्स की मौत के लिए जब मुल्कुल मौत आएगा तो उसको मुबारकबाद के साथ एक फूल देगा और ये कहेगा कि इस जन्नत की खुशबू को महसूस तो कर। और इंसान जैसे ही इस खुशबू को महसूस करेगा, उसका लिबास उसके वजूद से अलग हो जाएगा, ये जिस्म बेहरकत हो जाएगा और इंसान का वजूद अल्लाह की पनाह में आ जाएगा।
اور آئیے دوستو اب بات کرتے ہیں جانوروں کی روح کے حوالے سے کہ جانوروں کی روح کیسے قبض ہوتی ہے اور مرنے کے بعد جانوروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز ساری زمین ایک سطح مستوی ہو جائے گی، جس میں انسان، جنات، زمین پر چلنے والے پالتو جانور اور وحشی جانور سب جمع کر لیے جائیں گے، اور جانوروں میں سے اگر کسی نے دوسرے پر دنیا میں ظلم کیا تھا تو اس سے اس کا انتقام دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا تھا تو آج اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ جب اس سے فراغت ہوگی تو سب جانوروں کو حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ، وہ سب مٹی ہو جائیں گے۔ اور دوستو جہاں تک سوال ہے اس بات کا کہ کیا جانور اور کیڑے مکوڑوں کی روح بھی ملک الموت ہی قبض کرتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اس کی واضح مثالیں موجود ہیں۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ تو دوستو اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ انسان کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس نے دنیا میں کیسی زندگی گزاری، کیا اللہ کے احکامات پر پابندی کر کے زندگی گزاری یا روح گردانی کرتا رہا، اس کے نیک اعمال کتنے ہیں، اس کے بد اعمال کتنے ہیں، ایک ایک پل، ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے جنت میں بھیج دیں گے اور جسے چاہیں گے جہنم میں ڈال دیں گے۔ لیکن جہاں تک جانوروں کا سوال ہے تو جانوروں کو ایک دوسرے سے بدلہ دلوایا جائے گا اور ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور اگر بات کریں روح کے قبض کرنے کی تو اس حوالے سے مختلف رائے موجود ہیں۔ بعض جگہوں پر لکھا ہے کہ مختلف فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں، اور کہیں پر ایسا بھی لکھا ہے کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی تمام جنات، انسانوں، چرند پرند، غرض یہ کہ ہر جاندار کی روح کو قبض کریں گے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو، اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر دیں، تاکہ ہماری یہ گزرنے والی زندگی ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہو، کوئی لمحہ بھی غفلت میں نہ گزاریں، اور جب ہمارا وقت آخر ہو تو ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو، اور مرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب ہو۔ آمین۔